अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी सुबह से शाम तक घर के कामों में बिजी रहती हैं और फिर भी लगता है कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 सिंपल टिप्स जिनसे घर का काम थोड़ा ईजी और मैनेजेबल हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, इन टिप्स के लिए आपको किसी स्पेशल चीज़ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। और आज हमारा जो है ना, ये वाश बेसन जो ख़राब हुआ पड़ा था, मैंने सोचा आज इसको सेट करवाते हैं। और घर की भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा साथ में काम भी करती रहूँगी और आप लोगों के साथ बातें भी करती रहूँगी। और सबसे पहले तो मैंने इन गमलों के पीछे से सारी सफाई करना स्टार्ट की, क्योंकि इधर काफ़ी कचरा जमा हो जाता है, पीछे से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ से झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, सारा कचरा यहाँ से निकाला। और मैंने सोचा कि आज सहन में जो भी फजूल चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ से निकालूंगी और सहन को बिल्कुल साफ़ करूँगी। तो आप मेरी जो है काम है ये देखें, और मैं साथ में आपसे ये बातें भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से काम को मैनेज करना चाहिए। सबसे पहली और ये अहम बात प्लानिंग है। सुबह उठकर पूरे दिन के कामों का एक छोटा सा आइडिया बना लें, आज क्या ज़रूरी है और कल भी क्या हो सकता है। हर काम एक ही दिन में परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी टिप ये है, किचन को बिल्कुल एंड पर ना छोड़ें। खाना बनाते वक्त जो छोटा मोटा काम हो सकता है साथ साथ करते जाएं। इस तरह खाना बनाने के बाद पूरी किचन एक साथ क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं होती और प्रेशर भी कम होता है काम का। और ये जगह वहाँ पर यहाँ ऐसी मशीन खड़ी हुई थी, हमारी जो कपड़े धोने वाली मशीन थी, पहले वाली पुरानी मशीन थी, वो यहाँ पे खड़ी हुई थी, उसका कोई काम भी नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप यहाँ से हटा लें उसको, तो मैं यहाँ पे सारी सफाई कर लेती हूँ। और इतना ज़्यादा यहाँ से कचरा मट्टी वगैरह निकली है, तो मैंने सोचा पहले ये मोटा मोटा कचरा जो है यहाँ से निकाल के ना, तो फिर उसके बाद ये फर्श वगैरह धो लूँगी। तो पौधे वगैरह तो इस साइड पे रखे हुए थे, तो ये जो है ना, ये वॉशरूम वाली साइड थी, इसके साथ जो है ना सारी ऐसे ही देखें, अब मैंने सारी सफाई कर ली उधर से। और फिर इधर पंखा चला के मैंने सोचा थोड़ी ठंडी हवा लगा लेती हूँ। और साथ में अपने हस्बैंड के कपड़े भी इस्त्री करने थे, उन्होंने काम पर जाना था। और बाकी जो है ना, तीसरी टिप लॉन्ड्री के लिए है। कपड़ों का बहुत बड़ा ढेर जमा हो जाए तो काम और भी मुश्किल लगता है, इसलिए जितना पॉसिबल हो लॉन्ड्री को रूटीन का हिस्सा बना लें और कपड़ों को वॉश होने के बाद फोल्ड करके अपनी जगह पर रख दें। और चौथी टिप, पूरा घर एक ही दिन में क्लीन करने की ज़रूरत नहीं। रोज़ सिर्फ 15 से 20 मिनट किसी एक एरिया को दें। आज बेडरूम, कल किचन और फिर परसों दूसरा एरिया। थोड़ी थोड़ी सफाई से घर भी मैनेजेबल हो रहता है और थकन भी नहीं होती। और कपड़े इस्त्री करने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस कमरे की सफाई करके ही इस कमरे से बाहर जाऊंगी। तो इस कमरे की ज़्यादा सफाई नहीं करनी थी, क्योंकि कल मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी सफाई की हुई थी। आज बस चादरें वगैरह ही सेट करनी थी और हल्का सा झाड़ू लगाना था। तो मैंने सोचा कि ये करके ना, तो दूसरे कमरे की भी सफाई करके तो फिर बाहर जाऊंगी। उसके बाहर का जो काम पड़ा हुआ है वो जाके देखूंगी। तो इधर का काम मेरा जो है ना, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। बस थोड़ा इस साइड से भी करना था सफाई वगैरह, पर्दे वगैरह लगे हुए हैं ना, तो मट्टी धूल अंदर जो है अब पहले से काफ़ी कम आती है। इधर का मेरा काम जो है ना, वो ऑलमोस्ट हो ही चुका था ख़त्म। और मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें पहले नहलाई कराओ और उसके बाद जो है ना बाकी के काम करना। तो मैंने सोचा कि पहले इनको फ्रेश करके ना, अच्छा अच्छा बना के, तो फिर उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो मैंने इनको नहला के इनको कपड़े चेंज करवाए। और इनको भी टाइम काफ़ी देना पड़ता है, कि बड़े हो चुके हैं, खेलते तो रहते हैं वैसे काफ़ी सारी देर, लेकिन फिर भी इनको नहलाना, खाना वगैरह देना, इनके लिए भी काफ़ी अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और बाहर का जो है ना, मैंने फर्श काफ़ी सारा धो लिया था। यहाँ पे सारा इस जगह का सारा हिस्सा जो है ना मैंने धो लिया था। और इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली है सहन से, बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिन से धोया भी नहीं था, काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा था। तो पांचवी टिप छोटी है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। जो चीज़ जहाँ से उठाएं कोशिश करें कि उसे वापस वहीं पर रख दें। ऐसा करने से घर में काम बहुत कम हो जाता है, बाद में एक्स्ट्रा टाइम क्लीनिंग में नहीं लगता। और मैं आपको दिखाऊं कि इधर का सारा काम जो है ना हो चुका था। यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था और परिंदों का पानी वगैरह रखा था। जो कचरा घर का सारा मैंने उठा के ना इसको इधर डाला, कचरे वाली जगह पे इसको आग लगा दी। और इधर जो है ना फिर सारी की सारी सफाई, जो भी एक एक मतलब कि कोना कोना जो भी था, काफ़ी दिन से सोच रही थी कि करती हूँ, आज नहीं कल, आज नहीं कल, वो आज सारा मैंने साफ़ कर लिया था। इस साइड से हर चीज़ को साफ़ कर लिया था। और जो वाश बेसन था ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना काफ़ी दिन से टूटा पड़ा था, ख़राब हुआ पड़ा था, इसका जो पाइप था वो ख़राब हुआ पड़ा था। तो आज इसको जो है ना बना लिया है, इसका पाइप वगैरह लगा के ना, तो इसकी जो टूटी है वो भी हमने साफ़ की है। और नीचे से भी सारा इसकी सफाई अच्छे से करके तो फिर इसको सेट किया है। अब चलती हूँ मैं किचन में आज मैं आपको दिखाती हूँ अपना जो काम है वो। और ये अभी मैंने बर्तन वगैरह धोने हैं।
क्योंकि बाहर का सारा काम करते करते मुझे किचन में आने में थोड़ी देर हो गई। तो सारा काम वगैरह जो है ना वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। तो किचन का काफ़ी सारा काम करने के बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह और रखी गोभी का सालन बनाने के लिए। और ये हमने चाय वाली पत्ती मंगाई थी। ये जो है ना बर्तन वगैरह मैंने जमा कुछ कर लिए थे और चाय वाली पत्ती और टमाटर मिर्च हर चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। सब्ज़ी गोभी और आलू का सालन बनाने लगी हूँ। और छठी टिप ये है कि बहुत सारे काम एक ही वक्त में बहुत सारे काम शुरू ना करें। कभी किचन, फिर कभी कपड़े, कभी बेडरूम और आखिर में सब अधूरा रह जाता है। एक काम कंप्लीट करें, दूसरा की तरफ बाद में जाएं। इससे दिमाग भी रिलैक्स्ड रहता है और काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मैंने आलू वगैरह सब्ज़ी वगैरह काटना शुरू कर दी थी। गोभी तो मैंने पहले ही कमरे में बैठ के काट ली थी, बाकी जो आलू रहते थे वो किचन में पड़े हुए थे। तो यहाँ पे आके मैंने उनको उठाया और काटना शुरू किया। बर्तन मेरे कुछ रह गए थे सुबह नाश्ते के टाइम वाले, तो वो मैं बाकी कामों में लग गई थी, तो वो मैंने किचन का काम फिर वैसे ही रहने दिया। और जो है ना साथ में मैंने मसाला वगैरह भी बना लिया और मशीन मैंने बाहर निकाल ली थी। सोचा कि साथ में मशीन भी चला लेती हूँ इधर का काम, क्योंकि मशीन ज़्यादा वक्त नहीं लेती। तो वो कपड़े धुलते रहेंगे तो मैं बाकी बर्तन वगैरह सारे धो के ना तो फिर सालन वगैरह भी बना लूँगी, उसके बाद रोटी वगैरह बना लूँगी। तो अभी जो है ना बर्तन तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी कोई काम हो तो बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे जो है ना किचन के बर्तन सारे धुल चुके थे और मैंने सालन बनाना स्टार्ट कर दिया था। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे, वो कपड़े धुल ही रहे थे, तो मैंने इधर सालन बनाना स्टार्ट कर दिया था। बर्तन थोड़े से ही थे तो वो मैंने जल्दी से वॉश कर लिए थे। और यहाँ पर मेरा मसाला रेडी हो चुका था, लहसुन अदरक थूम वगैरह सारी चीज़ें। तो इसमें मैंने लाल मिर्ची हल्दी और बाकी जो मसाले थे ना तो वो मैंने ऐड किए। और गोभी वगैरह आलू वगैरह मैंने धो के साथ में ही रख लिए थे। तो मसाला बिल्कुल बिल्कुल मैश हो गया था। इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया, इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए ताकि। तो फिर आलू वगैरह ऐड किए और उसके बाद गोभी ऐड कर दी। साथ ही साथ मैं कपड़ों को भी देख रही थी, बच्चों को भी देख रही थी और जो है ना खाना भी बना रही थी, क्योंकि घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना तो काफ़ी मुश्किल लगता है फिर। और इधर से कपड़े बस काफ़ी टाइम से धुल रहे थे, तो इनको जो है ना अब निकालने का टाइम आ चुका था। और सालन भी मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने इसके ऊपर हरे धनिया वगैरह डाल दिए थे, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो रोटियां लगवाने के लिए पहले तो मैं तंदूर पर बेचती थी आटा, तो अब जो है ना घर पर भी बनाती हूँ, क्योंकि तंदूर से अच्छी रोटी नहीं बना के देते। कभी सड़ी हुई लगा के देते हैं, कभी मोटी होती है और कभी पतली होती है, तो समझ में नहीं आती। फिर खुद ही घर में बना लेती हूँ। और किचन की सारी सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, तो साथ में मैंने आटा भी गूंद कर रख लिया था, दूध बॉयल करना था वो भी कर लिया था। और जो है ना फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम मेरा इधर से ख़त्म ही हो चुका था। तो अब चल के जो है ना कपड़े वगैरह मैंने डाले थे सूखने के लिए, वो मैंने डाल के ना तो सोचा कि बाद में रोटी बनाऊंगी। मैं रोटी बनाने का सोच रही थी, लेकिन उधर से फरमाइश आ गई है कि आप जो है ना हमें रोटी ना बना के दो, हमें गोभी वाले पराठे बना के दो, जो कि सुबह नाश्ते में बनाए जाते हैं। लेकिन इनकी अलग ही फरमाइश होती है, कभी इनका रात को दिल कर जाता है और कभी दिन को। तो बस अभी जो है ना फिर मैं पराठे बनाने की तैयारी करती हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले जो है ना ये रायते के लिए हरे धनिया और पुदीना और एक फली लहसुन की ली, साथ में हरी मिर्चें वगैरह, और साथ में मैंने जो गोभी का सालन था उसको मैश करके अलग कर लिया था। पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो भूख भी काफ़ी लग रही थी, इतना ज़्यादा काम था आज का, बहुत ज़्यादा। तो साथ ही साथ में मैंने सोचा कि पराठे ही बना लेती हूँ। तो बाकी के काम जो है ना बाद में दिखाऊंगी आपको। पराठे इधर बन ही रहे थे। असल में मैं ना हाथ पे बनाती हूँ, तो मुझे इस बेलन पे ना बहुत मुश्किल से मुझे बेलने का तरीका आता है। मुझे इस पे बनाना नहीं आती रोटी, मैं हाथ पे ही हमेशा बनाती हूँ। तो बस ये मोटा पतला जैसे भी बन रहा था मुझसे, मैंने कहा कि अब बना ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद है ये वाले पराठे। तो वो कह रहे थे कि हमें दही के साथ ये वाले पराठे बना के दो। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर बच्चे भी खा लेंगे और बड़े भी खा लेंगे। तो बस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। रायता भी मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था। और ज़्यादा पराठे तो बनाने नहीं होते, एक दो पराठे बनाने होते हैं अपने लिए और एक मेरे लिए, एक हस्बैंड के लिए और एक बच्चों के लिए। 2-3 पराठे ही टोटल बनाने होते हैं। बस मेरा खाना जो है ना रेडी हो चुका था यहाँ पे। और शुरू में तो मुझे इतना मुश्किल लगता था पराठे बनाना। पहले तो मुझे, जब मेरी शादी हो के आई थी तब तो मुझे कोई काम भी नहीं आता था। ये सिंपल पराठे, सादे पराठे बनाने का भी तरीका मुझे नहीं आता था। तो अब माशाल्लाह से सारे पराठे बना लेती हूँ।
जैसे भी करके तरीका आ जाता है। तो अभी मैं जो है ना कमरे में आ चुकी हूँ, हमने खाना वगैरह खा लिया, तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े जो है ना सूख गए हैं तो उनको फ़ोल्ड करके ना तो साथ ही में मैं रख देती हूँ अलमारी में। तो अलमारी में कपड़े वगैरह रख के ना तो बेड वगैरह शीट वगैरह सेट कर दी मैंने, और इधर की सफाई वगैरह करके ना तो फिर बाकी जो है ना इस कमरे का झाड़ू रहता था, क्योंकि उस टाइम मैंने एक कमरे की सफाई की थी, दूसरे की मैंने रहने दी थी। तो अब जाके मैंने जो है ना दूसरे कमरे की भी सफाई स्टार्ट कर दी। तो दोनों कमरों की सफाई भी हो गई, घर का सारा काम भी हो गया, खाना भी हो गया। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा आज का भी लोग। मेरे जिस बहन भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, सपोर्ट होता है। और मेरी लास्ट टिप ये है कि काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते घर के, तो काम के साथ साथ अपने ऊपर भी तवज्जो दें, अपने आप को भी रेस्ट दिया करें। और मैं आपको इन टिप्स में से कौन सी यूज़फुल लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।